तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, शो हो चुका है खत्म और जबकि मैं कहूंगा कि शो आज उतना अच्छा नहीं था जितनी एक्सपेक्टेशन शायद आप लोगों ने रखी हो, लेकिन उसके हिसाब से मैं कहूंगा कि कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि टेक अवे हमने करें आज के शो से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेटली आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि भाई जब शो में उतना कुछ खास ना हो तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो स्टार्टिंग जो थी ना वो काफी आज स्लो थी शो की, मतलब पहले एक दो चीजें दिखाई, हमें बताया गया कि आज रोमन रेंस का जेवियर वुड्स के साथ मैच होगा, लेकिन उसके बाद सोनिया डेविल इंट्रोड्यूस करती हैं स्मैकडाउन की इस विमेंस टीम को जो कि ऑब्वियसली सर्वाइवर सीरीज का पार्ट होगी। तो शेना बेजलर, नटालिया, शॉर्टजी और अलिया ये सारे लोग वहां पे खड़े हुए हैं और उसके बाद जैसे ही वो इनको इंट्रोड्यूस कर देती हैं फाइनली कैप्टन आती है बाहर जो कि है साशा बैंक्स। और साशा के आते ही ऐसा लगता है कि शॉर्टजी के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन हो रही है, फिर नयोमी बाहर आ जाती है जिनकी कन्फ्रंटेशन सोनिया के साथ होती है और ये पूरी चीज एक ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद कमर्शियल पे हम जाते हैं, वापस आते हैं और एक 6 विमेन टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है जो कि एक ठीक ठाक सा मैच था, लेकिन इंपॉर्टेंट टेक अवे यहाँ पे ये था कि अलिया जो कि अपने फर्स्ट मैच में लड़ रही थी मेन रोस्टर पे, उनको पिनफॉल मिली ओवर नटालिया। और यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि भाई पहला मैच उसमें विक्ट्री और उसके ऊपर से भाई सर्वाइवर सीरीज में तो सोने पे सुहागा चल रहा था लिया का यहाँ पे पूरा सीन। लेकिन बैक स्टेज सोनिया डेविल जाते हैं लिया के पास और कहते हैं कि मुझे किसी ने एडवाइस करा है कि तुम एक वीक लिंक हो सकती हो, इसकी वजह से मैं तुम्हें टीम से निकाल रही हूं। और वो वहां पे काफी सैड हो गई थी। शो में बाद में देखने को मिलता है कि मुस्ताफा अली यहाँ पे अलिया को मनाने की कोशिश करते हैं, एडवाइस देते हैं, लेकिन रिकोशे वहां पे आते हैं भाई और वो कहते हैं कि इसकी बात तुम्हें अलिया सुनने की कोई जरूरत नहीं है और वो वहां से लड़की भगा के भाई ले गए। तो ये एक चीज हमें देखने को मिली। एक स्लो स्टार्ट था लेकिन डेफिनेटली नए कैरेक्टर शो के अंदर बिल्ड करे जा रहे हैं और नेक्स्ट वीक अब साशा और शॉर्टजी का मैच भी होगा, ये चीज गाइस ऑफिशियल कर दी गई है। इसके अलावा हम बात करें तो रोमन रेंस बैकस्टेज होते हैं और वो स्टिपुलेशन ऐड कर देते हैं मैच के अंदर अगेंस्ट जेवियर वुड्स कि अगर मैं इस मैच को जीतता हूं तो जेवियर को नी बेंड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं हार जाता हूं इस मैच को तो मैं नी बेंड करूंगा और अगर मैंने नी बेंड नहीं करी तो मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप से स्ट्रिप हो जाऊंगा और ऑब्वियसली मैं यहां पे जो है स्मैकडाउन छोड़ के भी चले जाऊंगा। ये पूरी बात पॉल हेमन ने बताई थी बैकस्टेज। तो ये स्टिपुलेशन जैसी लगी सब लोग जानते थे कि रोमन रेंस जीतेंगे इस मैच को, लेकिन भाई ऐसा हुआ नहीं। तो आखिर हुआ क्या उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके बाद एंजल गार्जा और हुम्बर्तो कैरियो की ये जो टीम बनाई गई है इसका नाम रख दिया लॉस लथेरियोस और इनका मैच था भाई अगेंस्ट शिंस्के नाकामुरा और रिक बूग्स। आई डोंट थिंक इस मैच में लोग उतना इंटरेस्टेड थे, लेकिन रेसलिंग वाइज ये मैच काफी अच्छा बैक एंड फोर्थ चला। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बेबी फेस टीम की विक्ट्री होगी, लेकिन हील टीम को यहाँ पे विक्ट्री दी गई। तो लॉस लथेरियोस ये जो नई टीम बनाई गई है इसको गाइज यहाँ पे दी गई विक्ट्री। इसके बाद गाइज हमें देखने को मिलता है कि बैकस्टेज होते हैं एडम पियर्स और उनका नया बॉडीगार्ड आ चुका है जिसका नाम है वॉन वैगनर। वो एक NXT सुपरस्टार है और जबकि उसको मेंशन नहीं करा गया, वो साइड में खड़ा था बस एडम पियर्स के। यहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर के अटैक के बाद एडम पियर्स अपना ध्यान रखना चाहते हैं, इसकी वजह से उन्होंने अपना बॉडीगार्ड भी हायर कर लिया है। उसको मेंशन नहीं करा जाता, लेकिन यहाँ पे इस सेगमेंट में सैमी ज़ेन आके बात करते हैं किस तरीके से जेफ हार्डी उनको इरिटेट कर रहे हैं और उनको टीम से निकाल देना चाहिए। तो एडम पियर्स मैच सेटअप करते हैं कि भाई देखो सिंपल सी बात है, सैमी तुम जेफ से लड़ोगे और जो भी उस मैच को हारेगा उसको सर्वाइवर सीरीज की टीम छोड़नी पड़ेगी। ये मैच कुछ देर में हमें देखने को मिला जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर आ जाती है रिंग के अंदर और वो बेकी के बारे में बात कर रही है किस तरीके से कि बेकी की भी WWE में जबकि कुछ मोमेंट्स रही हैं कमाल की, ऐसा नहीं है कि अभी तक बेकी ने कुछ अचीव नहीं करा, लेकिन शार्लेट इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर बेकी को हराएंगी और उनका नया निकनेम होगा बेकी ओ। मतलब काफी सारी कोशिश करने के बाद भी बेकी लिंच यहाँ पे जो है वो नहीं हरा पाएंगी शार्लेट को। तो बाहर आ जाते हैं यहाँ पे टोनी स्टॉर्म और वो इस पॉइंट को आगे रखते हैं कि किस तरीके से जबकि बेकी अपना टाइटल भी डिफेंड कर रही हैं और एक फाइटिंग चैंपियन की तरह मंडे नाइट रॉ पे वो हैं, शार्लेट ने कितने समय से अपना टाइटल डिफेंड नहीं करा जब से वो स्मैकडाउन पे आई हैं। तो यहाँ पे टोनी स्टॉर्म एक चैलेंज ले डाउन करती हैं कि भाई शार्लेट आज तुम मुझसे लड़ लो फॉर द स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप और मैं इस मैच के लिए रेडी हूं, लेकिन शार्लेट कहती है एब्सोल्युटली नॉट और वहां से चली जाती हैं। तो भाई शार्लेट ने एक बार फिर से अपना वो हील कैरेक्टर प्ले करा और ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने इस मैच को डिनाई कर दिया अगेंस्ट टोनी स्टॉर्म। इसके बाद हम बात करें गाइस तो ये मैच देखने को मिलता है जेफ हार्डी का अगेंस्ट सैमी ज़ेन। एक काफी अच्छा एंटरटेनिंग मैच था, क्राउड इसमें पूरे तरीके से इन्वॉल्व था एंड आई थिंक रेसलिंग वाइज भी इस मैच में बढ़िया डिलीवर करा। और एक चीज हम जानते थे कि यहाँ पे कौन जीतेगा और वो है जेफ हार्डी। मैं काफी खुश था कि जेफ हार्डी यहाँ पे जीत गए, वो टीम में बने भी रहेंगे, लेकिन सैमी ज़ेन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनको एक मतलब एक ऐसी बस यूज करा जा रहा है स्मैकडाउन पे। हमेशा अगर किसी के साथ कुछ बुरा होगा तो वो सैमी ज़ेन है। लास्ट
वीक हिट रो के साथ ऐसा हुआ था, इस बार जेफ हार्डी के साथ ऐसा हुआ। तो सैमी ज़ेन को बस एक हील की तरह रखा जा रहा है, लेकिन उनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, कुछ खास उनको पुश नहीं मिल रहा। लेकिन अब उनको रिप्लेस कौन करेगा स्मैकडाउन की टीम में, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है वो रोस्टर पे? डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद ये सबसे क्रिंज चीज देखने को मिली भाई, जो कि पूरे शो पे थी, मतलब हिट रो की सेगमेंट आई जहां पे वो नाचते गाते हैं हमेशा की तरह, वो चीज हमें देखने को मिली। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जिंदर महल और शैंकी आके उनकी मिमिक्री करने की कोशिश कर रहे थे, और भाई जबकि वो खुद हिट रो को क्रिंज रो बुला रहे थे। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जिंदर और शैंकी को क्या बुलाना चाहिए। मतलब शैंकी को कैप पहना के हनी सिंह का रैप करवाया जा रहा है और वो भी पूरा नहीं गा पाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉपीराइट इश्यूज हो सकते हैं। तो भाई जिसने भी सेगमेंट देखी है भाई, आई डोंट नो कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं, लेकिन जिंदर महल की एक्टिंग फनी थी, मुझे हंसी बहुत आई इस सेगमेंट को देख के। लेकिन वो हंसी सारे गलत रीजंस की वजह से थी। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद बैक स्टेज होते हैं रिज हॉलैंड, और वो एक बार फिर से बात करते हैं शेमस की कि किस तरीके से वो एक ऐसा बंदा है जो अपनी कंट्री यानी कि यूके को छोड़ के आया, आयरलैंड को छोड़ के आया, और WWE में उसने स्टेप रखा, और उसने मुझे वो विजन दिखाया जो कि मैं भी करना चाहता था कि दूसरे बंदों को मार के मैं अपने लिए पैसे कमा सकता हूं। तो यहाँ पे सिजारो आ जाते हैं और वो शेमस की बात करते हैं और कहते हैं भाई देखो, ना ही हम दोनों ने मिलके बार को सेट करा, हमारी टीम का नाम ही बार था। और यहाँ पे वो कहते हैं अभी पिछले कुछ टाइम में शेमस का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो रिज हॉलैंड तुम उनसे बच के रहो। लेकिन हॉलैंड यहाँ पे कहते हैं भाई सिजारो, तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे ग्रुप के बारे में पूरी रिसर्च कर ली है, और मुझे पता है कि अगर मैं और शेमस एक टैग टीम बनते हैं तो वो बहुत बढ़िया होगी बार के कंपैरिजन में। और यहाँ पे रिज हॉलैंड को गाइस कोई प्रॉब्लम इस चीज से थी नहीं। और फाइनली शो के मेन इवेंट की हम बात करते हैं, किंग जेवियर अगेंस्ट रोमन रेंस। तो ओवरऑल अभी तक आपने देख ही लिया कि शो पे कुछ उतना खास हमें देखने को मिला नहीं। तो रोमन रेंस का ये मैच होता है एक अच्छा मैच था, मैं कहना चाहता हूं। बहुत रेयर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जेवियर वुड्स जो हैं भाई उनको स्मैकडाउन पे पुश मिल रहा है या फिर एक सिंगल्स रन उनको WWE दे रही है। लेकिन ना ही आज कोफी किंगस्टन थे, बिग ई को ऑब्वियसली अटैक कर दिया था केविन ओवेंस ने। तो यहाँ पे आज जेवियर वुड्स अकेले थे और रोमन रेंस के साथ उनका मैच था, एक मौका था जेवियर को दिखाने का, और डेफिनेटली ही प्रूव्ड इट कि वो एक बढ़िया रेसलर है, एक अच्छा मैच दे सकते हैं अगेंस्ट रोमन रेंस। ऑब्वियसली रोमन रेंस को लोग पसंद करते हैं, उनके अगेंस्ट चीयर हो रही थी। लेकिन यहाँ पे काफी सारी ऐसी क्लोज मोमेंट्स आई जहां पे जेवियर वुड्स हरा सकते थे रोमन रेंस को, और रोमन को नी बेंड करनी पड़ती। लेकिन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जैसे वो क्लोज आते हैं वो एक कोस्ट टू कोस्ट एल्बो ड्रॉप लगाते हैं, लेकिन ऊसोस पीछे से आके इसमें इंटरफेयर कर लेते हैं और ऑब्वियसली डिस्क्वालिफिकेशन कॉज हो जाती है। एक ऐसी एंडिंग है जो इतनी बार हम देख चुके हैं ऑलरेडी रोमन रेंस के इस रन के अंदर। तो यहाँ पे कुछ सरप्राइजिंग नहीं था, लेकिन ऊसोस इसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करते हैं। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रोमन तो हार गया, तो भाई यहाँ पे उसको नी बेंड करनी चाहिए, और बिल्कुल वैसा ही रोमन रेंस ने करा। लेकिन इतना ही नहीं, उन्होंने पहले जेवियर वुड्स को अटैक करा स्टील स्टेप से, रोमन रेंस ने नी बेंड करी यानी कि स्टिपुलेशन को पूरा करा, और उसके बाद जेवियर वुड्स का जो क्राउन है वो अपने सर पे डाल लिया और उसको भाई पूरा एक जोक में कन्वर्ट कर दिया। तो जबकि नी तो बेंड करी, लेकिन इस वजह से ताकि ऊसोस जो है वो रोमन के सर पे क्राउन डाल सके, तो रोमन बन गया राजा भाई। और इस तरीके से हो गई आज की स्मैकडाउन खत्म। आई थिंक सर्वाइवर सीरीज तक अब ऐसा ही चलेगा, न्यू डे की फ्यूड ब्लड लाइन के साथ हमें देखने को मिल रही है, तो WWE इसको कंटिन्यू करेगी। ओवरऑल अपने ओपिनियंस गाइस आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, कैसे आपको लगा स्मैकडाउन का शो। और मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि इतना कुछ खास चीजें नहीं हुई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स हैं जो बिल्ड करे जा रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, अगर इनको अच्छे से पुश मिलता है तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में स्मैकडाउन फिर से बेटर हो जाएगी। तो अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइए, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।